आज हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न 4 के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें 1974 में वेस्ट वर्जीनिया के एक सैनिटोरियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट यानी कि बहुत ही अलग और अजीब दिखने वाले पेशेंट का इलाज किया जाता था। जहाँ पर आई हुई एक नई डॉक्टर को वहाँ मौजूद डॉक्टर पेशेंट्स के बारे में बता रहा होता है। इस दौरान वहाँ मौजूद एक पेशेंट डॉक्टर का सर पकड़ लेता है और उसके बालों में से पिन निकाल लेता है, लेकिन ये चीज वो नोटिस नहीं कर पाती। फिर डॉक्टर उन्हें हिलिकन ब्रदर्स से मिलवाता है, जो कि अभी बच्चे थे, लेकिन डॉक्टर बताता है कि ये इस हॉस्पिटल के सबसे खतरनाक पेशेंट्स हैं। इनमें से जिसका नाम थ्री फिंगर है, उसने बचपन में अपनी खुद की उंगली खा ली थी और बीच वाले भाई ने अपनी आँख को फॉक से फोड़ लिया था, इसलिए उसका नाम वन आई पड़ गया। और सबसे खतरनाक बड़ा भाई है, जो हर एक चीज को अपने दांतों से काटता रहता है, यहाँ तक कि वो दीवार पर लगे पत्थरों को भी अपने दांतों से काट लेता है, क्योंकि इन तीनों को ही कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। और यही वजह थी कि उन लोगों में सबसे बड़ा भाई सॉटूथ को लोहे का मास्क पहनाया गया था ताकि वो कोई भी चीज काट ना सके। फिर डॉक्टर्स के जाने के बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने डॉक्टर के बालों से पिन निकाली थी। वो उस पिन की हेल्प से अपने लॉकअप को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए हिलिकन ब्रदर्स उससे वह पिन मांगते हैं, जिससे थ्री फिंगर अपने लॉकअप को खोल लेता है। फिर उन्हें आजाद देखकर गार्ड उन्हें रोकने के लिए बाहर आता है, तो वो तीनों मिलकर उस गार्ड पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। इस दौरान थ्री फिंगर उसकी नाक नोचकर खा जाता है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ मौजूद सभी पेशेंट्स को आजाद कर देते हैं, जिससे पूरे सैनिटोरियम में हड़कंप मच जाता है। फिर वो तीनों आई हुई डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और उसे लगातार इलेक्ट्रिक शॉक देकर बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं, जिसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उसके हाथ पांव बहुत ही बुरी तरह से वायर से बांध देते हैं और उसे मशीन की मदद से खींचने लगते हैं, जिससे देखते ही देखते डॉक्टर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो भी बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। नेक्स्ट सीन हमें 29 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वेस्ट वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स अपने दोस्त पॉटर के कैबिन की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि माउंटेन में रहता था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ तक पहुँच पाते, वो सभी रास्ता भटक जाते हैं और फिर स्नो स्टॉर्म में फंस जाते हैं, जिससे वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उन्हें वही सैनिटोरियम दिखाई देता है जहां 29 साल पहले हिलिकन ब्रदर्स कैद थे, जहां पर वो सभी स्टूडेंट सेफ रहने के लिए जाने का डिसीजन लेते हैं। अंदर पहुंचने के बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि सुबह होते ही वो लोग कैबिन के लिए निकल जाएंगे, लेकिन विंसेंट कहता है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसलिए आज हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान उन लोगों को वहाँ मौजूद पेशेंट्स की फाइल मिलती है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। फिर सब लोग जब एंजॉय कर रहे थे, तभी उन्हें एक सीडी मिलती है, जिसे चलाने पर उन्हें हिलिकन ब्रदर्स के बारे में पता चलता है। इस दौरान लॉरेन बताती है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये इंसानों को जिंदा ही खा जाते हैं और इस बारे में मेरे भाई ने मुझे बचपन में बताया था। हालांकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती, तो वो घूमने के लिए रूम के बाहर आ जाता है। फिर जब वो नर्स स्टेशन के पास पहुंचता है, तो उसे वहाँ पर पॉटर दिखाई देता है, तो विंस्टन उसके पास पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही सॉटूथ उस पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर जब अगली सुबह सब लोग उठते हैं, तो विंसेंट उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में पहुंचते हैं। तो वहाँ उन्हें पेशेंट के केस दिखाई देते हैं और कुछ टूल भी मिलते हैं। जब वो लोग नर्स स्टेशन में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें ब्लड दिखाई देता है, जिससे वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इधर जेना सॉटूथ को देखती है, जो विंसेंट की डेड बॉडी को लेकर किचन में पहुंचता है, उसे बहुत ही बेरहमी से काटने लगता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास आती है। फिर उन सभी को हिलिकन ब्रदर्स के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर विंसेंट के कपड़ों में बंधा हुआ कुछ आता है, जिसे केनिया चेक करती है, तो उसके अंदर विंसेंट का कटा हुआ सर था, जिसे देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसी समय कैनिबल ब्रदर्स क्लेयर के गले में नुकीली वायर डालकर उसे खींच लेते हैं। हालांकि कायल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है और उसके देखते ही देखते क्लेयर का सर धड़ से अलग हो जाता है और वो बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है, जिससे सभी लोग वहाँ से बाहर भाग कर आ जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैटरी जाम होने की वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पाते और क्योंकि उन सभी के पास कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो फिर से अंदर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बिना कपड़ों के वो इतनी बर्फ में वैसे भी मर जाते। जिसके बाद लॉरेन वहाँ से बाहर जाकर सबके लिए मदद लाने का डिसीजन लेती है। हालांकि डेनियल उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे डर था कि वो बर्फ में जम जाएगी, लेकिन वो
उसे कन्विंस करके वहाँ से निकल जाती है। फिर बाकी सभी लोग वापस से अंदर आ जाते हैं और उन कैनिबल्स से बचने के लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए डैनियल, काइल और सारा बाहर चेक करने के लिए जाते हैं। तभी थ्री फिंगर उनका पीछा करने लगता है, जिससे वो लोग छुप जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि सॉटूथ लड़कियों के पास पहुंचकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिजेट उसके हाथों पर कैंची से अटैक करके उसे वहां से जाने के लिए मजबूर कर देती है। जिसके बाद हम काइल और उसके दोस्तों को देखते हैं जो बचकर वापस आ रहे होते हैं। तभी कैनिबल ब्रदर्स डैनियल पर अटैक करके उसे बंदी बना लेते हैं। फिर जब काइल और सारा रूम में पहुंचते हैं तो डैनियल को अपने साथ न देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और उसे वापस से चेक करने के लिए जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन इस चीज के लिए उनके दोस्त मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब तक तो वो मर चुका होगा। लेकिन तभी उन्हें डैनियल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो अभी तक जिंदा है। इसलिए वो लोग उसे बचाने का फैसला करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हिलिकन ब्रदर्स डैनियल को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसके शरीर के मांस को निकाल कर उसे खा रहे थे, जिसकी वजह से डैनियल को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और यही वजह थी कि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब ये चीज काइल देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थ्री फिंगर डैनियल का फेफड़ा निकाल लेता है, जिससे देखते ही देखते वो वहीं पर मारा जाता है। इधर काइल सारी चीजें अपने दोस्तों को बताता है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि कैनिबल्स ने डैनियल को जिंदा ही खा लिया है। इसलिए वो लोग कैनिबल ब्रदर्स को जेल में बंद करने का फैसला करते हैं, जिससे काइल उन कैनिबल ब्रदर्स पर अटैक कर देता है। फिर वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे वो लोग मजबूरन केज में छुप जाते हैं। इसके बाद वो लोग उन्हें जलाने का फैसला करते हैं, लेकिन केनिया कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम उनकी तरह नहीं हैं। इसलिए काइल उन पर नजर रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है और बाकी लड़कियां रूम में जाकर सो जाती हैं। पर हम देखते हैं कि लॉकअप में 29 साल पहले थ्री फिंगर ने जिस पिन से प्रिजन को खोला था वो अभी भी वहीं पर मौजूद था, जिससे थ्री फिंगर दोबारा से लॉकअप खोल लेता है। और क्योंकि काइल सो रहा था इसलिए वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। इधर हम केनिया को देखते हैं जो काइल को चेक करने के लिए प्रिजन के पास पहुंचती है, लेकिन जब वहाँ पर उसे कैनिबल ब्रदर्स और काइल नहीं दिखते तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है, जिससे वो लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी कोई उनके दरवाजे को नॉक करता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर है। इसलिए वो चाकू लेकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती हैं। लेकिन जब वो उसके चेहरे से मास्क हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त काइल था, जिसकी जीप कैनिबल ब्रदर्स ने काट दी थी। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से ही अपने दोस्त की जान ले ली थी। तभी वहाँ पर उन्हें मारने के लिए कैनिबल ब्रदर्स आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग उन्हीं के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें गर्म कपड़े मिलते हैं। इसलिए वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो लोग वापस से ऊपर आते हैं और गेट को मजबूती से बंद कर देते हैं। फिर वो लोग खिड़की के रास्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर बर्फ जमी हुई होती है। इसलिए सारा एक रॉड की मदद से उस बर्फ को हटाकर बाहर निकल जाती है और अपने दोस्तों को भी एक एक करके बाहर निकालने लगती है। उसी समय कैनिबल ब्रदर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद वो जेना पर ड्रिल मशीन से अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। ये देखकर जेना के दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कैनिबल ब्रदर्स इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। वो लोग उनका पीछा करने लगते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्हें इतनी आसानी से मारने वाले नहीं थे। इसलिए वो उन पर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर देते हैं, जिसके चलते केनिया वहीं पर घायल हो जाती है। फिर सॉटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है, लेकिन वो उसके हाथों पर अपने पास मौजूद चाकू से अटैक करके खुद को छुड़ा लेती है। लेकिन वन आई अपनी स्नो मोटर उस पर चढ़ा देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉरेन ठंड की वजह से पूरी तरह से जम चुकी थी और वहीं पर मारी गई थी। फिर हम केनिया को देखते हैं जो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी उसके पास वन आई आ जाता है, जिस पर वहाँ छुपी सारा अटैक कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों ने प्लान करके ही उस पर अटैक किया था। फिर वो दोनों स्नो मोटर लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोनों बच गए हैं। तभी वहाँ पर लगी हुई वायर से उन दोनों का सर कटकर अलग हो जाता है, जिससे वो दोनों ही बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं। जिसके बाद थ्री फिंगर उन दोनों के कटे हुए सर अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।